बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं लाहौर से हमारी न्यूज़ एंकर आतिका की रिपोर्ट के मुताबिक वाल्टन के इलाका अल-नूर टाउन में हर दिल अजीज शख्सियत जनाब मोहतरम पीर अख्तर रसूल की आस्ताना आलिया पर 11वीं शरीफ का आगाज किया गया, जिसमें चीफ क्राइम रिपोर्टर राना रजा ने भी शिरकत की। महफिल का आगाज तिलावत कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक कलाम से हुआ। पीर अख्तर रसूल आस्ताना आलिया हर 11वीं शरीफ पर सजाते हैं, जिसमें दूर दराज से लोगों की कसीर तादाद मौजूद होती है। पीर अख्तर रसूल का कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल में खुदा का दीन आज भी जिंदा है और ये हम पर रब की खास करम नवाजी है कि बात अब तक बनी हुई है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में अल्लाह पाक तौफीक देता है, जो इस पाक कलाम का सिलसिला नस्लों से चलता आ रहा है। चीफ क्राइम रिपोर्टर राना रजा का कहना है कि पीर अख्तर रसूल साहिब ऐसे खुदा के बंदे हैं जिन्होंने मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करके दीन इस्लाम का दर्स दिया। हम आज भी इनके नेक अमल को सराहते हैं। अल्लाह पाक इनको लंबी जिंदगी अता फरमाए। 11वीं के खत्म शरीफ के बाद दुआ का आगाज किया गया, जिससे हमारे मुल्क और कौम की खैर आफियत के लिए दुआ की गई। अल्लाह पाक हम सबको आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में बुलंद आवाज में दुरूद शरीफ पढ़ा गया। कराची से हमारे नुमाइंदा फिरोज आशवानी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी सेनेट एंड्रेव्स चर्च का दौरा किया, क्रिसमस का केक भी काटा। पाकिस्तान और पूरी दुनिया की मसीही बरादरी को मुबारकबाद देता हूँ। ईसाई बरादरी के लिए मखसूस कोटा सिस्टम में इजाफा 5 से 10% करने के लिए वफाक को खत लिख रहा हूँ। गवर्नर हाउस के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मसीही बरादरी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का जश्न मना रही है। क्रिसमस का मकसद दुनिया में अमन और खुशहाली का पैगाम फैलाना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अमन, भाईचारे और एहतराम की अलामत समझा जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रवादारी, मोहब्बत और हमदर्दी की तबलीग करके इंसानियत को शफा बख्शी। पाकिस्तान में लाखों मसीही भरपूर तरीके से अपना त्यौहार मना रहे हैं। क्रिसमस पर पाकिस्तान की तमाम दीगर मजहबी बरादरियां अपने मसीही भाइयों की खुशियों में इनके साथ हैं। क्रिसमस की खुशियों में तमाम मजहबी बरादरियों की शिरकत से तमाम अकायद के दरमियान हम आहंगी और मोहब्बत को फरोग मिलता है। सियालकोट महर मोहम्मद नदीम इकबाल, ब्यूरो चीफ, सिटी 24 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक करोड़ रुपए माली से तारीखी किला सियालकोट पर बनने वाले पार्क में सैर तफरीह के लिए जाने वाले सैकड़ों शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम। जगह जगह गंदगी के ढेर, बीमारियां फैलने लगी। कैंटीनों पर खाने पीने, नाकिस अशिया महंगे दामों फरोख्त। तफसीलात के मुताबिक तहसील कॉर्पोरेशन के ज़ेर एहतमाम चलने वाले कदीमी किला सियालकोट पार्क में रोजाना सैकड़ों शहरी मर्द और खवातीन, बच्चे, सरकारी और निजी स्कूल कॉलेजों के तलबा तलबात और फैमिली सैर तफरीह करने के लिए सियालकोट किला आते हैं। सियालकोट आते हैं जो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। जगह जगह गंदगी के ढेर, वॉशरूम गंदगी से अटे पड़े हैं जो बीमारियों का सबब बन रहे हैं। बच्चों के खेलने के लिए लगाए गए झूले और बैठने के लिए बेंच टूटे हुए हैं। पार्क की खूबसूरती के लिए लगाए गए फवारे बंद और इनकी मोटरें गायब और लगाए गए कीमती दरख्त और पौधों की काट छांट न होने की वजह से खूबसूरती मांद पड़ी रही है और कीमती दरख्त पौधे पानी न मिलने की वजह से सूख रहे हैं। और साफ पानी के लिए लगाया वाहिद फिल्टर प्लांट पर गंदा और जंगालूदा पानी शहरी पीने पर मजबूर हैं। और बिजली के जेर जमीन वायरिंग और खुले हुए बोर्ड बच्चों के लिए खतरनाक है, किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकता है। इंतजामिया कूड़ादान में कूड़ा उठाने की बजाय जला देती है, जिसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी और स्मोक में इजाफा हो रहा है। ये पार्क शहरियों की सहूलत के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सियालकोट ने तकरीबन 2.5 साल कबल 2 करोड़ रुपए की लागत से बनाया था, ताकि मिर्जा हामिद बेग, मुजस्सिम जरखेज, अनवर खान, अब्दुल कुदस मुगल, शाहिद सलीम, दानिश खान ने सैर तफरीह की सहूलतों से मुस्तफीद हो सकी। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी, कमिश्नर गुजरांवाला सैयद नवीद शिराजी, DCO सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड शाह मीर इकबाल से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर राना रजा की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल RPO महबूब रशीद का ऑफिस स्टाफ के साथ हफ्तावार मीटिंग का इनेकाद। रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल महबूब रशीद की जेर सदारत रीजनल पुलिस ऑफिस में हेड ऑफ ब्रांचेस के साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें उन्होंने रीजनल पुलिस ऑफिस के तमाम ब्रांचेस के हेड्स के साथ दफ्तरी अमूर पर तफसीलात मीटिंग की और दफ्तरी मामलात का बारीक बीनी से जायजा लिया। उन्होंने मजीद कहा कि इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाते हुए दफ्तर में आए तमाम
साइलिन के साथ खुश इखलाकी से पेश आएं और साइलिन को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब की जानिब से किए गए नए और जदीद इकदाम बारे आगाह किया करें। साइलिन की इज्जत और नफ्स का ख्याल रखें। साइलिन के मसाइल सुनकर फौरी तौर पर मुतल्लिका अफसरान से राब्ता करके फॉलो अप लेने और हल करने की हिदायत की। 87 की तमाम दरख्वास्तों को रोजाना की बुनियाद पर मुतल्लिका अफसरान को भेजा करें ताकि मौजूद शहरियों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। RPO तर्जुमान रीजनल पुलिस ऑफिस साहिवाल। खबर शामिल करते हैं हमारे न्यूज एंकर उस्मान मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक अलहमरा आर्ट गैलरी में पंजाब पुलिस के अफसरान के तैयार करदा दिल फरेब फन पारों की नुमाइश। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने प्रिंसिपल नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के हमरा पंजाब पुलिस आर्ट नुमाइश 2023 का इफ्तिताह किया। पंजाब पुलिस की होनहार लेडी कांस्टेबल्स, ट्रैफिक पुलिस और डॉल्फिन स्क्वाड की जवानों की तैयार करदा फन पारे नुमाइश के लिए रखे गए हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने दीदा से मौजूआत के हामिल 58 से जायद फन पारे तैयार करने वाली लेडी कांस्टेबल्स की हौसला अफजाई करते हुए तारीफी असनाद तकसीम की। पंजाब पुलिस के अफसरान और जवान दीगर शोबों में भी अपनी महारत का लोहा मनवा रहे हैं। आर्टिस्ट, सोच और फिक्र के हामिल अफसरान, हलकार महकमा का कीमती सरमाया, इनकी हौसला अफजाई के लिए इकदाम जारी रहेंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर। तोशाखाना के सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान की सजा मुअत्तली की अपील पर फौरी समाअत से इनकार। सुप्रीम कोर्ट में PTI की तोशाखाना फैसला मुअत्तली और लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दायर दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने का मामला सामने आया। मामला कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की अदालत में आया। वकील शहबाज खोसा ने कहा कि तोशाखाना केस में नाअहली खत्म करने की दरख्वास्त को 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर कर दें। जस्टिस तारिक ने कहा कि इस्लामाबाद में सिर्फ 2 ही जजेस दस्तयाब हैं। तोशाखाना के कम अज कम 3 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए। इस हफ्ते तोशाखाना नाअहली केस की समाअत मुमकिन नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि नाअहली से मुतालिक फैसला मुअत्तल होने से सजा मुअत्तल नहीं होती। हमारे सामने दरख्वास्त है कि तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल हुआ तो सजा भी खत्म हो। फैसला मुअत्तल होने से सजा खत्म होने की कोई अदालती नजीर पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस तारिक ने कहा कि आपकी दरख्वास्त को 2 रुकनी बेंच सिर्फ खारिज कर सकता है, कर दे। 2 रुकनी बेंच आपको बुरी रिलीफ भी नहीं दे सकता क्योंकि हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच का फैसला है। क्या पता ये केस अहम निकास से मुतालिक हो और इसकी समाअत 5 रुकनी बेंच करे। अगले हफ्ते काजी फाइज ईसा साहब भी आ जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी को रावलपिंडी पुलिस ने एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुकदमात में मुलजिम नामजद हैं और इस हवाले से गुज़िश्ता रोज डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी का हुक्म जारी किया था। आज शाह महमूद कुरैशी को थाना आर्य बाजार और थाना सदर बैरूनी पुलिस ने गिरफ्तार किया। शाह महमूद कुरैशी के 15 दिन की नजरबंदी ऑर्डर जारी हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के नजरबंदी ऑर्डर्स में शाह महमूद कुरैशी से 9 मई वाकयात से मुतालिक तफ्तीश करने का कहा गया है। इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मुझे झूठे मुकदमा में गिरफ्तार कर रहे हैं, मैं बेगुनाह हूं, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो के लाहौर से कागजात नामजदगी पर एतराज दायर। आम इंतखाबात 2024 के सिलसिला में साबिक वजीर खारजा और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के लाहौर के हल्का N में 127 से कागजात नामजदगी पर एतराज शहरी मोहम्मद अयाज की जानिब से किया गया है। शहरी की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी पर एतराज की दरख्वास्त रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करवा दी गई है, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि बिलावल भुट्टो ने अपने कागजात नामजदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर की है। दरख्वास्त में कहा गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस अलग अलग सियासी जमातें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तलवार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का इंतखाबी निशान तीर है। बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर हैं और इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक एक शख्स एक वक्त में एक जमात का रुकन हो सकता है। ये इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है। दुख्तरे मशरिक शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी आज मनाई जा रही है। दुख्तरे मशरिक का लक़ब पाने वाली बेनज़ीर भुट्टो, जिनके वालिद को फांसी पर चढ़ाया गया, 2 भाई कत्ल हुए, बदतरीन अमृतों का सामना रहा, जरावतनी के दुख भी झेले, लेकिन जमहूरी जदोजहद से पीछे नहीं हटी। इन्हें आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म होने का एजाज भी हासिल रहा। बेनज़ीर भुट्टो, जिन्हें सियासी मुबस्सिरीन पाकिस्तान में सख्त तरीन चैलेंजेस का सामना करने वाली रहनुमा करार देते हैं। इसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो का शुमार जनूबी एशिया की उन सियासी शख्सियात में होता है जिनकी पज़िराई बैनुल-अक़वामी सतह पर हुई है। बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई।
कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी कराची ग्रामर स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की, जबकि हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड वो दरसगाहें हैं जहां से उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और बैनुल अक़वामी क़वानीन में आला तालीम हासिल की। मुबसरीन के मुताबिक पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़कार अली भुट्टो ने दोनों बेटों के बजाय बेनज़ीर भुट्टो को अपना सियासी जानशीन करार दिया था, फिर वक्त ने इस फैसले को दुरुस्त साबित किया। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए सिटी 24 न्यूज़।